पाकिस्तान को जो नुकसान आजकल हो रहा है बॉर्डर के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर, तो आपको ये बता दें कि ये इजराइल करवा रहा है। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आज बयान भी जारी किया है कि भारत इजराइल के साथ मिलकर बहुत सारी जो ऐसी घिनौने काम कर रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है वो बर्बाद हो रही है। आपको ये भी बता दें कि आज फिर पाकिस्तान का मुकाबला, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, क्वेटा के अंदर हुआ है, दीगर मकामात पर हुआ है। तो हमारी जो शेर दिल जवान पाकिस्तान के जवान थे उन्होंने ढेर तो काफी दहशतगर्द किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दहशतगर्द खत्म हो गए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हार्डकोर टेररिज्म आ गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दोबारा उसी तरीके से टेररिज्म को खत्म करने लग गई हैं जब 2000 से लेकर मुशर्रफ से लेकर जो जरदारी दौर था वैसे हम हालात बनाने, हमारे मुल्क के वैसे हालात बन चुके हैं। तो आज हमारी खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट की है कि भारत तो चलो काम करता ही करता है, अब हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये लगता है कि इजराइल डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। इजराइल का मुकम्मल तौर पर जो है वो कंसेंट है पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, और इसके अलावा भारत उसकी भरपूर मदद कर रहा है। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, उसकी गवर्नमेंट अशरफ गनी वाली वो भी इजराइल को मुकम्मल तौर पर बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रही है। मामला क्या है, किस तरह पाकिस्तान इनको टैकल करेगा, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है चाइना के साथ मिलकर, हर चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये है कि अफगानिस्तान के हालात जो है वो खराब होकर पाकिस्तान के ऊपर उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गए। दासू के अंदर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेट किया, पीछे भारत ने। इसके अलावा अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को टार्चर किया गया, अगवा वाला मामला हुआ, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेट किया, पीछे रा और मोसाद निकली इजराइल। आजकल बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, कभी ये सरीना होटल के पास अटैक हो जाता है, कभी हमारे जो जवानों के ऊपर अटैक हो जाता है। तो पाकिस्तान कभी जो है दहशतगर्दों को मरिया मेट करता है। तो ये कुल मिलाकर हम आपको ये बता दें कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इजराइल है। उसकी वजह क्या है, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है। वो बयान ये है कि इजराइल लगातार पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करवाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, जो नफ्ताली बेनेट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है और उसको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो कैपेबिलिटी कैसी है। इसने तो नेतन्याहू को भी कहा था कि पाकिस्तान को तो सबक सिखाओ, और इसने ईरान के हवाले से भी बातचीत की थी जब ये अपोजिशन के अंदर था। नफ्ताली बेनेट जो था उस वक्त के वजीर आजम जो नेतन्याहू थे उनको अक्सर कहते रहते थे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। ये इस वजह से पाकिस्तान का नाम लेते थे अक्सर, क्योंकि ये नफ्ताली बेनेट ये समझता है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने वाला कोई और नहीं पाकिस्तान है। जब तक हम उसके रूट काज को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम पाकिस्तान को हिट नहीं करेंगे, ईरान कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड नहीं करेगा। तो लिहाजा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया है पाकिस्तान को, और इजराइल लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के भी गौरी मिसाइल, पाकिस्तान के बाबर मिसाइल, ये आराम से इजराइल को हिट कर सकते हैं। ये मत समझिए कि इजराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है और ये है तो हम इजराइल वाले बड़े पावरफुल हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास भी इतनी कैपेसिटी है कि वो घुस कर जाकर इजराइल को हिट करेंगे। और रही बात पाकिस्तान के इंटरनल हालात की जो नफ्ताली बेनेट और भारतीय अफगानी करवा रहे हैं, तो इसका हमें बखूबी आगाह है, बखूबी पता है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसका बर वक्त रिस्पॉन्स भी कर रही है।